नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक्स क्लब में। आज हम बात करेंगे जागृत मस्तिष्क के बारे में, जो हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करता है। हम जानेंगे कि कैसे एक जागृत मस्तिष्क हमें जीवन में सफलता और संतोष की ओर ले जा सकता है। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को समझना और अपनी वास्तविकता को पहचानना। यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके अस्तित्व के गहरे अर्थ से जोड़ती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कई पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। 1. आत्मा और शरीर का भेद। आत्मज्ञान में यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम केवल हमारे शरीर नहीं हैं। हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो शाश्वत और अमर है। स्वामी विवेकानंद ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि आत्मा असीमित और सर्वज्ञ होती है। हमें अपने शरीर और मन की सीमाओं को पार करना होगा। 2. स्वयं की पहचान। आत्मज्ञान की प्रक्रिया में स्वयं की पहचान करना बहुत आवश्यक है। यह जानना कि आप कौन हैं, आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। जब आप अपनी आंतरिक पहचान को समझते हैं, तब आप अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। 3. समर्थन और साधना। आत्मज्ञान के लिए साधना का अभ्यास करना आवश्यक है। साधना में ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक तकनीकें शामिल होती हैं। नियमित ध्यान करने से मन की शांति और स्पष्टता बढ़ती है, जिससे आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करना संभव होता है। 4. बुद्धि और विवेक। आत्मज्ञान के लिए बुद्धि और विवेक का विकास करना आवश्यक है। यह हमें सही और गलत के बीच भेद करने में मदद करता है। विवेक से हम अपने कार्यों और विचारों की गहराई को समझ सकते हैं, जिससे आत्मज्ञान की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। 5. दृष्टिकोण का परिवर्तन। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक है। जब आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, तब आप चीजों को समझने और उनका सामना करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। यह परिवर्तन जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करने में भी मदद करता है। 6. संवेदनाएं और अनुभव। आत्मज्ञान केवल विचारों का ज्ञान नहीं है, यह अनुभव का ज्ञान भी है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें आत्मज्ञान की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। अपने अनुभवों के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। 7. संबंध और समुदाय। आत्मज्ञान की यात्रा में अच्छे संबंध और एक सकारात्मक समुदाय का होना महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों के साथ रहना जो आत्मज्ञान की खोज में हैं, आपको प्रेरित करता है और आपकी यात्रा को सरल बनाता है। आत्मज्ञान एक गहन और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जो जीवन को नई दिशा और अर्थ प्रदान करती है। यह केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। आत्मज्ञान की यात्रा निरंतर चलती रहती है और यह हमें हमारे असली स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। अगर आपके पास और प्रश्न हैं या किसी विशेष विषय पर अधिक जानकारी चाहिए तो बताएं। मनोबल मेंटल स्ट्रेंथ एक व्यक्ति की मानसिक ताकत और स्थिरता को दर्शाता है। यह हमारी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। मनोबल को समझना और विकसित करना जीवन में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला मनोबल क्या है? मनोबल का मतलब है आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक स्थिरता। यह व्यक्ति को कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। मजबूत मनोबल वाले व्यक्ति तनाव, दबाव और नकारात्मक परिस्थितियों में भी संतुलित रहते हैं। 2. मनोबल के घटक। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास करना, अपनी क्षमताओं को पहचानना। धैर्य, समस्याओं का सामना करते समय धैर्य बनाए रखना। सकारात्मक सोच, नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। लचीलापन, असफलताओं के बावजूद उठ खड़े होना और आगे बढ़ना। संकल्प शक्ति, अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना और उन्हें प्राप्त करने की दृढ़ता। 3. मनोबल को बढ़ाने के तरीके। सकारात्मक सोच, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें बदलें। लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे और बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करें। उन्हें हासिल करने की योजना बनाएं।
आत्म देखभाल, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार लें। समर्थन प्राप्त करें। परिवार और मित्रों से समर्थन प्राप्त करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। नए अनुभव, नए कौशल सीखें और चुनौतियों का सामना करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। 4. मनोबल के लाभ। तनाव का प्रबंधन। मजबूत मनोबल तनाव को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है। सफलता में वृद्धि। जो लोग अपने मनोबल को मजबूत रखते हैं वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। भावनात्मक संतुलन। मनोबल मजबूत होने से व्यक्ति भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। ये लोग जीवन की कठिनाइयों को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। 5. मनोबल और समाज। मनोबल न केवल व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण है बल्कि ये समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। मजबूत मनोबल वाले व्यक्ति समाज के विकास में योगदान कर सकते हैं, प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मनोबल एक महत्वपूर्ण मानसिक गुण है जो जीवन में चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे विकसित करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अगर आपको किसी विशेष विषय पर और जानकारी चाहिए तो बताएं। समर्पण क्या है? समर्पण का मतलब है अपने लक्ष्यों, विचारों और आदर्शों के प्रति अडिग रहना। यह सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक कार्यवाही है जिसमें व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित करता है। 2. समर्पण के प्रकार। व्यक्तिगत समर्पण। अपने लक्ष्यों और सपनों के प्रति प्रतिबद्धता। पेशेवर समर्पण। अपने कार्य और करियर के प्रति निष्ठा। सामाजिक समर्पण। समाज और समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना। आध्यात्मिक समर्पण। आध्यात्मिक विकास और अपने आस्था के प्रति प्रतिबद्धता। 3. समर्पण के लाभ। सफलता की प्राप्ति। समर्पित व्यक्ति अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त करते हैं। आत्मसंतोष। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो आपको आत्मिक संतोष मिलता है। मनोबल में वृद्धि। समर्पण से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। सकारात्मक सोच। समर्पण के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है जिससे चुनौतियों का सामना करना आसान होता है। 4. समर्पण कैसे विकसित करें? लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। उन्हें लिखें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। नियमित प्रयास। अपने लक्ष्यों के लिए नियमित रूप से प्रयास करें, चाहे स्थिति कैसी भी हो। समय प्रबंधन। अपने समय का सही उपयोग करें ताकि आप अपने कार्यों के प्रति समर्पित रह सकें। प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके लक्ष्यों को साझा करते हैं और प्रेरित करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक विचारों को दूर करें और अपने कार्यों में सकारात्मकता बनाए रखें। 5. समर्पण का महत्व। समर्पण जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यह आपको कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। समर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है जो जीवन में सफलता और संतोष की कुंजी है। इसे विकसित करना न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपको समाज में भी एक सकारात्मक योगदान देने में सक्षम बनाता है। यदि आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए या किसी अन्य विषय पर चर्चा करनी है तो बताएं। ध्यान और साधना। ध्यान, मेडिटेशन और साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मज्ञान और आत्मविकास की ओर ले जाती है। इनका उद्देश्य मन को शांत करना और आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। 1. ध्यान क्या है? ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच और ध्यान को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करता है। यह एक साधारण लेकिन प्रभावशाली विधि है जो तनाव को कम करने, मानसिक स्पष्टता बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करती है। 2. ध्यान के लाभ। मानसिक शांति। ध्यान करने से मन की अशांति और तनाव कम होता है।
आत्म जागरूकता, यह आत्मविश्लेषण और आत्म समझ को बढ़ाता है। फोकस और ध्यान, यह मानसिक एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को सुधारता है। भावनात्मक संतुलन, ध्यान से व्यक्ति अपने भावनाओं पर नियंत्रण पाता है। 3. ध्यान के प्रकार माइंडफुलनेस मेडिटेशन, वर्तमान क्षण में रहने और अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने की प्रक्रिया। ध्यानात्मक साधना, किसी विशेष मंत्र या ध्यान केंद्र पर ध्यान केंद्रित करना। प्राणायाम, सांसों पर ध्यान केंद्रित कर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य वह दिशा है जो हमें प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है। यह व्यक्ति की आत्मा की गहराइयों में बसा होता है और इसे समझना हर किसी के लिए आवश्यक है। 2. जीवन का उद्देश्य के घटक आध्यात्मिक विकास, अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानना और अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाना। व्यक्तिगत विकास, ज्ञान, कौशल और अनुभव के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करना। समाज सेवा, दूसरों की भलाई के लिए काम करना और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना। संबंध, अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाना। 3. जीवन का उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण है? प्रेरणा का स्रोत, जीवन का उद्देश्य व्यक्ति को प्रेरित करता है और उसे कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। निर्णय लेने में सहायता, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो यह निर्णय लेने में मदद करता है। आंतरिक संतोष, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने से व्यक्ति को आंतरिक संतोष और खुशी मिलती है। 4. जीवन का उद्देश्य कैसे खोजें? आत्मविश्लेषण, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का गहराई से विश्लेषण करें। यह जानने की कोशिश करें कि आपको क्या प्रेरित करता है। लक्ष्य निर्धारण, अपने छोटे और बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करें। यह आपको दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अनुभव, नए अनुभवों और गतिविधियों में भाग लें। इससे आपको अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचानने में मदद मिलेगी। समुदाय में योगदान, समाज में सेवा करने से आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। यह दूसरों के साथ जुड़ने का भी एक तरीका है। 5. जीवन का उद्देश्य बदल सकता है समय के साथ। व्यक्ति का उद्देश्य बदल सकता है। यह उसकी उम्र, अनुभव और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहें और आवश्यकता के अनुसार उसे अपडेट करें। जीवन का उद्देश्य एक व्यक्तिगत यात्रा है जो व्यक्ति को आत्मिक और मानसिक रूप से संतुलित रखने में मदद करता है। यह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानकर आप एक अर्थपूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। अगर आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए या किसी अन्य विषय पर चर्चा करनी है तो बताएं। समाज और सेवा, समाज, सोसाइटी वह समूह है जिसमें हम रहते हैं, जबकि सेवा, सर्विस का अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। समाज और सेवा का एक गहरा संबंध है जो हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी विकसित करता है। पहला, समाज क्या है? समाज विभिन्न लोगों का एक समूह होता है जो एक ही संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं को साझा करते हैं। समाज में विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और संस्कृति के लोग होते हैं। समाज का एक मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच सहयोग, समर्थन और सहिष्णुता को बढ़ावा देना है। 2. सेवा क्या है? सेवा का अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति, समूह या समुदाय के कल्याण के लिए काम करना। यह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में हो सकती है और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल होते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक न्याय। 3. समाज में सेवा का महत्व, सामाजिक एकता। सेवा कार्य समाज में एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह लोगों को जोड़ता है और सामूहिक पहचान बनाता है। समस्याओं का समाधान, सेवा कार्य से समाज की समस्याओं का समाधान होता है, जैसे गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। व्यक्तिगत विकास, सेवा करने से व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है। यह न केवल कौशल बढ़ाता है बल्कि नेतृत्व और सहानुभूति की भावना भी विकसित करता है। 4. सेवा के प्रकार, शिक्षा। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना
और बच्चों को पढ़ाई के अवसर प्रदान करना। स्वास्थ्य सेवाएं, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान करना। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और संरक्षण कार्य करना। समाज सुधार, सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा के लिए काम करना। 5. सेवा कैसे करें? स्वयंसेवी कार्य, स्वयंसेवक के रूप में स्थानीय संगठनों या एनजीओ के साथ काम करना। दान, जरूरतमंदों को दान देना, चाहे वह पैसे, कपड़े या खाद्य सामग्री हो। जागरूकता फैलाना, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अभियानों का आयोजन करना। समुदाय में भागीदारी, अपने समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लेना और स्थानीय मुद्दों को समझना। 6. समाज और सेवा का आपसी संबंध, समाज और सेवा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए सेवा का होना आवश्यक है। जब लोग सेवा करते हैं तो समाज मजबूत और समृद्ध बनता है। सेवा से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना संभव है, जिससे सभी की भलाई होती है। समाज और सेवा का संबंध गहरा और महत्वपूर्ण है। सेवा के माध्यम से हम न केवल अपने समाज का विकास करते हैं, बल्कि स्वयं का भी विकास करते हैं। एक सकारात्मक और समर्पित सेवा मानसिकता से हम अपने समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यदि आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए या किसी अन्य विषय पर चर्चा करनी है तो बताएं। साधारण जीवन, उच्च विचार। साधारण जीवन, उच्च विचार एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो बताता है कि हमें अपने जीवन को साधारण तरीके से जीते हुए भी अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहिए। यह विचार स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह जीवन के कई पहलुओं को स्पर्श करता है। व्हाट? साधारण जीवन का अर्थ। साधारण जीवन का मतलब है बिना किसी आडंबर या दिखावे के सरलता से जीना। यह जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ मानसिक शांति और संतोष की भावना को विकसित करने पर जोर देता है। साधारण जीवन जीने का तात्पर्य है भौतिक संपत्ति का कम महत्व, भौतिक चीजों के पीछे भागने की बजाय आंतरिक सुख और संतोष पर ध्यान देना। संवेदनशीलता, सरलता और विनम्रता से जीना और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। प्रकृति से जुड़ाव, जीवन के सरलता के साथ प्रकृति और उसके साथ के संबंध को समझना। 4. इस सिद्धांत का महत्व, आत्मिक विकास। यह सिद्धांत हमें आत्मिक और मानसिक रूप से विकसित होने की प्रेरणा देता है। सामाजिक जिम्मेदारी, उच्च विचार रखने वाले लोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। व्यक्तिगत संतोष, साधारण जीवन जीने से व्यक्ति को आंतरिक संतोष और खुशी मिलती है। निष्कर्ष, साधारण जीवन, उच्च विचार एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि भौतिकता से परे जाकर हमें अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहिए। इस सिद्धांत के माध्यम से हम एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं जो न केवल हमें बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाता है। यदि आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए या किसी अन्य विषय पर चर्चा करनी है तो बताएं। अनुशासन क्या है? अनुशासन का अर्थ है आत्मनियंत्रण और अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। यह जीवन में संगठित रहने, नियमों का पालन करने और लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रयास करने की क्षमता को दर्शाता है। 2. अनुशासन के लाभ, सफलता की कुंजी। अनुशासन के माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। समय प्रबंधन, यह व्यक्ति को अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करता है। आत्मविश्वास, अनुशासित जीवन जीने से आत्मविश्वास बढ़ता है। मानसिक स्पष्टता, यह मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता को बढ़ाता है। 3. नियमितता क्या है? नियमितता का अर्थ है किसी कार्य को निरंतर और नियमित रूप से करना। यह एक दिनचर्या स्थापित करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। 4. नियमितता के लाभ, कौशल विकास। नियमितता से कौशल में सुधार होता है और व्यक्ति अधिक अनुभवी बनता है। सकारात्मक आदतें, यह सकारात्मक आदतों को विकसित करने में मदद करती है। फोकस, नियमित कार्य करने से व्यक्ति में एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। समर्पण, यह अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करता है। 5.
अनुशासन और नियमितता का संबंध। अनुशासन और नियमितता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनुशासन व्यक्ति को नियमित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि नियमितता अनुशासन को बनाए रखने में मदद करती है। दोनों मिलकर व्यक्ति को अधिक प्रभावी और सफल बनाते हैं। 6. अनुशासन और नियमितता कैसे विकसित करें? लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्यों को निर्धारित करें। दिनचर्या बनाएं। एक नियमित दिनचर्या स्थापित करें और उसका पालन करें। प्राथमिकता तय करें। अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करें। सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। समीक्षा करें। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार सुधार करें। अनुशासन और नियमितता सफलता, संतुलन और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक हैं। इन गुणों को अपनाने से व्यक्ति न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, बल्कि एक संगठित और संतोषजनक जीवन भी जी सकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और बुक्स क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मस्तिष्क को जागृत रखें और ज्ञान की खोज में आगे बढ़ते रहें।